या एक बार एनिमल टिश्यूज दोबारा से, एवरीबडी हियर, छोड़ दो सब कुछ, पेन कॉपी सब छोड़ दो, नीचे रख दो। एवरीबडी हियर, अपने माइंड, ईयर्स एंड आईज ऑन द स्क्रीन। इधर देखिए, एक नाइन्थ है बेटा, जो कर्टन्स कर दो, विंडोज पे कर्टन्स कर दो। सो एनिमल टिश्यूज, they are of four types: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, nervous tissue. You know that, right? So, जिसको नहीं पता वो लिखते जाएंगे. Connective tissue is the most abundant tissue in humans. Write down, everybody. Connective tissue is the most abundant animal tissue found in animals, चाहे humans है चाहे कोई भी है. Second point, only muscular tissue has the property to contract and relax. लिखते चलो, whatever I'm saying, write down. Only muscular tissue has the property. 9th C, boys, बेटा कुछ ध्यान नहीं है. फर्स्ट बेंच पे बैठे इधर उधर ध्यान है. Only muscular tissue has the property to contract and relax. Nervous tissue has the property to generate and transmit electrical impulses. Nervous tissue has the property to generate and transmit electrical impulses. मैं दोबारा से बोल रही हूं. Those who have joined late, connective tissue is the most abundant tissue in animals. Muscular tissue has the property of contractility and relaxation. छोटा बड़ा होना किसका काम है? सिर्फ मस्कुलर टिश्यू का. Neural tissue has the property to generate electrical impulses and transmit electrical impulses. Only neural tissue has the property to generate and transmit electrical impulses. ठीक है? Only epithelial tissue is the tissue in which there is no intracellular spaces. Only, write down, only epithelial tissue is the tissue in which there is no or little intracellular spaces. No or little intracellular spaces between cells. Settle down quickly. Settle down quickly. जल्दी से settle down. ठीक है जी. So this I had told you, epithelial tissue, simple squamous epithelium. सुनते चलो और माइंड में. पहले बेटा आराम से बैठो. एवरीबडी हियर. मुझे बड़ी डिस्टरबेंस लग रही है. 9th है, इधर देखो. सीधे होके बैठो. सीधे होके बेटा. एवरीबडी हियर. एवरीबडी हियर. दोबारा से एनिमल टिश्यूज की रिवीजन चल रही है, उसके बाद वर्कशीट करेंगे. एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. फॉर एग्जाम्पल कहां कहां पे प्रेजेंट है? 2 मैंने आपको बताया था. मेन है तो बहुत जगह, बट 2 मेन: एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. तो 2 मेन जगह. ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, और एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस. स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड.
कहाँ पे प्रेजेंट है? स्किन में प्रेजेंट है, एंड लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड बक्कल कैविटी। जहां पे ज्यादा वियर एंड टियर है, जहां पे ज्यादा डैमेज है, वहां पे मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है। 9 बॉयज इधर। उसके बाद कोल्यूमिनर एपिथेलियम। कोल्यूमिनर एपिथेलियम, इट इज प्रेजेंट इन द, इट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड्स बनाते हैं इंटेस्टाइन में। Ciliated columnar epithelium present in trachea and bronchi, जहां पे it helps in movement of air. Cuboidal epithelium किडनी में, ट्यूब्यूल्स में, राइट। एंड ग्लैंडुलर तो मैंने आपको बता ही दिया। इन केस ऑफ इंटेस्टाइन, द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ columnar epithelium, that is glandular epithelium. उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, स्ट्राइटेड मसल्स हमारी बाजुओं में है, हमारी लेग्स में है, एंड हमारी बैक में है। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स है, डार्क एंड लाइट पैचेस नहीं है, बैंड्स नहीं है। स्मूथ मसल्स को हम और क्या बोल देते हैं? नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, या फिर विसरल मसल्स, क्योंकि ये कहां पे प्रेजेंट है? हमारे अंदर ऑर्गन्स में। सेंट्री मसल्स है, हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं। कार्डियक मसल फाइबर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue proper areolar tissue. Yesterday also I had told where it is present. It is present below skin, between skin and muscles, दोनों के बीच में, between different organs. Packing tissue है, जैसे कांच के गिलास जो है, अगर पैक करने हो तो बीच में हम भूसा भर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो पैकिंग टिश्यू है वो क्या है? दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू present below skin, present around various organs. It acts as insulator of heat and it also protects the organs from shock. है ना, गिर जाए कुछ है, हमारी किडनीज ये नहीं कि टूट के बिखर जाएंगी, नहीं, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय फैट्स। हार्ट को ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, जोर की भी लगे, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय फैट्स, राइट। सो शॉक प्रूफ एंड हीट प्रूफ लेयर। The fats, adipose tissue, दोबारा से समझो, adipose tissue that is insulator of shocks, insulator of heat. Then fibrous tissue, fibrous tissue आपको पता है tendons and ligaments जो है वो किस में आ जाते हैं? fibrous tissue. Then you know supportive connective tissue या skeletal tissue, cartilage bone, cartilage soft, bone hard, आपको पता है, right? Then bones are connected with striated muscles with the help of tendons. Bones are connected with bones with the help of ligaments. Fluid connective tissue, न्यूरल टिश्यू में क्या है? नर्व फाइबर्स है, हम अभी कर, ठीक है। चलिए जल्दी से कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, पहले 9th C में हम आ जाते हैं। 9th C में बेटा उधर वाली रो में आई हो, टुवर्ड्स कॉरिडोर्स, वहां पे वो लास्ट थर्ड बेंच पे एक रेड शर्ट में आई थिंक बॉय है। आजा बेटा आजा, आजा जल्दी से आजा, कम क्विकली। बस ये रिकॉग्नाइज ही करना है जल्दी से, कुछ ज्यादा नहीं है। इनमें से कोई एक रिकॉग्नाइज करके बता दो कि ये एपिथीलियम है, ABCD। एक एपिथीलियम बता दो कि ये वाली है। आजा बेटा, पहले माइक ऑन करो। हाँ जी, से हेलो। ना आवाज ही नहीं आ रही बेटा, जरा दोबारा से लीड निकाल के डालो इसकी। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, है ना, चल आई एम आस्किंग, इसमें क्यूबॉइडल एपिथीलियम कौन सी है? क्यूबॉइडल एपिथीलियम 1A, B, C की D? आप फिंगर से बता दो।
इट इज थर्ड, वेरी गुड। दिस इज क्यूबॉइडल। जल्दी से एक और हम बात करेंगे, आप ही खड़े हैं तो आप ही बताएंगे। दिस इज सी इज क्यूबॉइडल। इसमें स्क्वेमस कौन सी है? ए बी सी डी। दिस इज वन, वेरी गुड, दिस इज स्क्वेमस। आप बैठो बेटा, वेरी गुड, दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम। सेम क्लास, मिडल रो विद ब्लू शर्ट। लास्ट सेकंड बेंच पे ब्लू शर्ट में बच्चा है, आजा बेटा आजा जल्दी से। इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कौन सी है? ए बी सी डी। यहां नहीं, फिंगर से बता दो, ए बी सी डी। बी और डी ही बची है, दो की चार? इट इज टू। यस, दिस इज स्ट्रेटिफाइड, मल्टी लेयर्ड आपको दिख रही है, वेरी गुड। एंड दिस एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम एसिलिएटेड की ब्रश बॉर्डर्ड? नाइन्थ एफ। नाइन्थ एफ बेटा, मिडल रो थर्ड बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं वो आ जाओ, लेफ्ट साइड वाली जल्दी से आ जाइए, आ जाइए। देखो पहले से हेलो टू इन योर माइक, देखें आपका माइक काम कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी बेटा। ये बताइए, ये एपिथेलियम कौन सी है? सिलिएटेड है कि ब्रश बॉर्डर्ड है? ब्रश बॉर्डर। वेरी गुड। और ब्रश बॉर्डर्ड का क्या फंक्शन होता है बेटा? वेरी गुड। इसका फंक्शन दोबारा से मैं बताती हूँ आपको। ब्रश बॉर्डर, क्या इसका फंक्शन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। सेम क्लास, मिडल रो, सबसे लास्ट बेंच पे जो गर्ल्स है दोनों आ जाओ, आ जाओ, जो भी स्टूडेंट्स है सबसे लास्ट में आ जाओ। whosoever। चलिए आप बताइए बेटा, ब्रश बॉर्डर्ड का फंक्शन जो है? Brush bordered epithelium has villi and microvilli, which increases the surface area for absorption of food in the small intestine. गुड, वेरी गुड। ब्रश बॉर्डर्ड, पहली बात तो इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल गया है, दिस इज बी, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। Which type of epithelium allows easy diffusion and is found in alveoli of lungs? That is ninth E। ninth E में बचे, यस, फर्स्ट बेंच पे ही जो बॉयज बैठे टुवर्ड्स विंडो वाली साइड में। हाँ जी, ऑन करो बेटा, जूम से ऑन कीजिए, करो जल्दी से करो, जूम से पहले ऑन करो, जूम से ऑन कीजिए। मैम कर रहे हैं, हाँ बोलो। आवाज मुझे आ नहीं रही है, पर चलिए आप बताइए, इधर माइक नीचे रख दो। और ये बताइए, ए बी सी की डी, विच हेल्प्स विच एपिथेलियम? आपने क्या बताया बेटा? डिफ्यूजन, इजी डिफ्यूजन, जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट है, एब्जॉर्प्शन नहीं। एब्जॉर्प्शन में तो फर्स्ट आ गया डी वाली, ब्रश बॉर्डर। जो डिफ्यूजन, इधर से उधर सब्सटेंसेस को मूव करती है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में है। मैम सी। फर्स्ट बॉय जो इधर बैठा है आपके साथ, ये खड़े होके यहीं से बोले, हाँ बोलो। Squamous. स्क्वेमस Squamous. बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यूब शेप्ड सेल्स, क्यूब, यस, सेम क्लास, मिडल रो थर्ड बेंच पे जो लेफ्ट गर्ल है वो आ जाओ, आ जाइए बेटा। क्यूब का क्या मतलब है? सभी साइड्स इक्वल है कि अनइक्वल है? मैम ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्वल। तो इसमें बताइए कौन सी एपिथेलियम है जिसमें सभी साइड्स इक्वल है? मैम सी। सी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वेरी गुड, वेरी गुड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलिए अब सबके पास जो है, यू हैव द वर्कशीट, डू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से कीजिए, पांचों क्वेश्चन एपिथेलियम पे है। ऑल 5 ऑन एपिथेलियम, क्विकली डू इट। 9th है, जरा माइक ऑन करके हेलो कहना, देखिए आपकी आवाज आ रही है।
आपकी आ नहीं रही बेटा, ठीक, मैम को कहो चेक करेंगे एक बार माइक। चलिए बाकी कीजिए अपना, बाकी अपना करो। हेलो, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ अब 9C में से भी आ रही है। नाइन्थ है, युवराज इज देयर। युवराज है बेटा? नो। हर्षित? कोई भी नहीं है। चलो मुझे ऐसे ही बुलाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से क्विकली डू फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आ सकता है। चलिए जी, 9C, टुवर्ड्स विंडो। जो फर्स्ट बेंच पे बॉयज है वो आ जाइए, बॉयज या गर्ल्स मुझे क्लियरली नजर नहीं आ रहे। फर्स्ट बेंच पे जो स्टूडेंट्स है, कम नियर माइक दोनों। 9C, टुवर्ड्स विंडोज जो है, कॉरिडोर्स की तरफ नहीं, आपकी लेफ्ट साइड में। आ नहीं रहे? चलिए 9C में मिडल रो में जो फर्स्ट बेंच पे बॉयज है, माइक ऑन करो बेटा। हाँ जी, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। फिर नहीं आवाज आ रही, पता नहीं क्या आवाज। हाँ, इट इज सी, रॉन्ग स्टेटमेंट। एपिथेलियल टिश्यू है इंट्रासेलुलर स्पेसेस, नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस इन एपिथेलियल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 2, साथ वाला बच्चा बेटा। Which of the following is not the property of epithelial tissue? ऑप्शन बी, बॉम्बे, इट हैज इन्यूक्लिएटेड सेल्स। नहीं बेटा, इन्यूक्लिएटेड मीन्स, जिसको नहीं पता वो ब्रैकेट में लिख लो, विदाउट न्यूक्लियस। इन्यूक्लिएटेड मीन्स विदाउट न्यूक्लियस। वो तो आरबीसीज है, और तो सब में न्यूक्लियस है। क्वेश्चन नंबर 3, 9th है, टुवर्ड्स विंडो, फर्स्ट बेंच पे जो दोनों गर्ल्स है, आ जाओ बेटा। हाँ जी, 5 है ना, बस इसके साथ साथ 1 2 आगे फिर पीछे वाली गर्ल्स आ जाएंगी। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या आएगा आंसर बच्चे? आवाज नहीं आ रही है कि आप बोल नहीं रहे, क्या है? डी ऑप्शन। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं, मुझे ऑप्शन बताइए क्या है। डी ऑप्शन। ए बी सी मत बताओ, लाइन पूरा बताइए। लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज। वेरी गुड, ऑप्शन बी बॉम्बे, लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट गर्ल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बेटा स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब होता है, 1 लेयर्ड की मल्टी लेयर्ड? मल्टी लेयर। कौन सी ऑप्शन आ जाएगी बेटा? डी ऑप्शन। ऑप्शन, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम विच इज प्रेजेंट इन रीजन्स एक्सपोज्ड टू वियर एंड टियर, जहां पे ज्यादा डैमेज है। नेक्स्ट, बोथ गर्ल्स कम नियर माइक, जल्दी से, सेम क्लास, जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट। कॉल्यूमिनर सिलिएटेड, सीलिया जो मूवमेंट में हेल्प करता है, बोलिए जल्दी से।
मूवमेंट में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर मूव कर रही है, देखो जरा क्या आएगा। Lines of trachea. लाइंस द ट्रेकिया, ट्रेकिया इज विंड पाइप, विंड पाइप में एयर मूव कर रही है। सो कोल्यूमिनर सिलिएटेड एपिथेलियम लाइंस द ट्रेकिया। नेक्स्ट ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। Has many villi and microvilli. Yes, it is has many villi and microvilli. Right. Next girl, एक आ जाइए पीछे वाली, सेम क्लास आ जाइए जल्दी से जल्दी से। एक ही रह गया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलिए इसका आप सबको पता चल ही गया है, दैट इज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फॉर्म ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 10th F। 10th F बेटा, विंडोज की तरफ से थर्ड बेंच पे जो स्टूडेंट्स है, वन स्टूडेंट कम, विंडोज वाली तरफ थर्ड बेंच। यस कम। Which type of epithelium is characterized by a single layer of flat cells and is हाँ दोबारा से। B option. B option, simple squamous epithelium। वेरी गुड। आपके साथ वाली लड़की को भेजो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर बताओ, मैं पूछ रही हूँ पता सबको है ये। हाँ Ma'am, D option. डी ऑप्शन, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी नेक्स्ट आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस इज, यू नो, देखो इधर देखिए, दिस इज, ये कौन सा है जरा जल्दी से बोलो एवरीबॉडी, सबके माइक कौन है, सुने ये क्या नाम है इसका, दिख रहा है आपको कि नहीं? बोलो बेटा, नाइन्थ ही नाइन्थ है, स्पीक आउट लाउड। Ma'am, areolar tissue. कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जल्दी से बता दीजिए, इसमें ये वाला जो, ये वाला सेल है, ये डी वाला, ये क्या है? जल्दी से एनीबडी कैन टेल, जिसको पता है फटाफट से करोगे तो जल्दी से आएगा। दिस इज डी। क्या है ये? जिसमें से फाइबर्स निकल रहे हैं, जल्दी से। 9th F, 9th F, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बच्चा है, बट वेरी गुड वेरी गुड गुड। हाँ Ma'am, fibroblast. वेरी गुड। जल्दी से हमें और भी सेल्स बताओ बेटा। ये है फिब्रोब्लास्ट। इसमें से ये क्या निकल रहे हैं? Ma'am, फिब्रोब्लास्ट क्या बनाएगा? ma'am, bundles of white fibers. यस, बंडल्स ऑफ व्हाइट फाइबर्स। सिंपल लिखेंगे, बंडल्स ऑफ फाइबर्स। ऐसे तो व्हाइट बिल्कुल ठीक है, बट चलो हम अभी ऐसे ही लिखेंगे। ये जो सेल्स है ये क्या है? mast cells. नहीं देखो, मास्ट सेल्स नहीं है ये, Fat cells. फैट सेल्स है, फैट सेल्स है, फैट ग्लोब्यूल्स है ना। सो दीज आर फैट सेल्स। ये कौन से सेल्स है? ये है मास्ट सेल्स। और ये कौन से सेल्स है? ये है लिम्फोसाइट्स। ये वाले सेल्स बता दो, ये जल्दी से बताओ, सम गर्ल टेल मी, ये कौन से सेल्स है? इरेगुलर से सेल्स है। हाँ जी चलिए, जिसको आता है। Macrophage. वेरी गुड, दीज आर मैक्रोफेजेस। वेरी गुड, दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट 9th बेटा, अगर रोल नंबर 15 है यहाँ पे, जल्दी से बताओ, आ जाओ जल्दी से, रोल नंबर 15 आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से, क्विकली। एंड द अदर गर्ल अलोंग विद रोल नंबर 15 जो बैठी हुई है वो भी आ जाओ। टेल मी, ये बोन है, ये बोन है, इन दो बोन्स को ये जो कनेक्ट कर रहा है ये क्या है? बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। Ligament. इट इज लिगामेंट। वेरी गुड, बीबीएल याद रखना है, इट इज लिगामेंट। यस, नेक्स्ट गर्ल,
ये बताइए ये ए क्या है? दिस इज बोन, दिस इज मसल, दोनों को जोड़ रहा है, ये क्या है? टेंडन। टेंडन। साथ वाले बच्चों ने बता दिया बेटा। याद रखो, बीएमटी याद रखो और बीबीएल याद रखो। बोन विद बोन लिगामेंट, बोन विद मसल टेंडन। बेटा और दोनों ही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स लिख लो। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। चलिए जी, अब जल्दी से आ जाइए हमारे पास। 9 थे, रोल नंबर 9, 11, 13। 9, 11, 13, 9 थे। जल्दी से जो भी है, कम 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 क्विकली। रोल नंबर 9, रोल नंबर 11, रोल नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। जिसमें लूजली अरेंज्ड सेल्स है, कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए कनेक्टिव है क्योंकि लूजली अरेंज्ड सेल्स है। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, एरियोलर कनेक्टिव। बेटा यहाँ पे पहले एक करेक्शन कीजिए, करेक्शन तो नहीं है बट थोड़ा सा कीजिए। जो ई पार्ट है सबसे लास्ट वाला है, उसमें लिखो प्रेजेंट बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। प्रेजेंट बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स एज पैकिंग टिश्यू, एज पैकिंग टिश्यू। चलिए अब मुझे बताइए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पे प्रेजेंट है बेटा? बाइंड्स। आई नहीं मुझे आवाज, दोबारा से। सी ऑप्शन। बाइंड बोन्स विद ईच अदर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बेटा। हाँ जी 9 थी, बस मुझे ये बता दो 1 2 3 4 5 यहीं से बताओ। इट इज फिफ्थ वाला। बोथ गर्ल्स गो टू योर सीट। इट इज फिफ्थ बेटा, मैंने कितनी बार बताया है, दोबारा से लिख लो। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पे प्रेजेंट है? दैट इज बिटवीन स्किन एंड मसल। दूसरा एज पैकिंग टिश्यू बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज ई, लास्ट वाला जो है। एडिपोज टिश्यू, यस, नाइन्थ एफ। नाइन्थ एफ रोल नंबर 17। रोल नंबर 17। 17 नहीं है तो 16 या 18, कोई आगे पीछे वाले आए जल्दी से क्विकली। 21। अच्छा टूवर्ड्स कॉरिडोर्स, मैम किसी बच्चे को भेजो टूवर्ड्स कॉरिडोर वाली जो लेन है उसमें से कुछ बच्चों को भेजो, 2 3 स्टूडेंट्स को भेजिए। जल्दी से बताइए एडिपोज टिश्यू कहां पे प्रेजेंट है बेटा? एडिपोज स्टोर्स फैट। स्टोर फैट्स, बिल्कुल डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है स्टोर फैट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बी ऑप्शन। बी है हार्ड मैट्रिक्स, नहीं बेटा अभी बताया फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ये जो है। सी ऑप्शन। इट इज सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, दोबारा से लिख लो। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स जो है ये क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। दे बाइंड बोन्स विद बोन्स, बोन्स विद मसल्स। हाँ जी। नाइन्थ सी। नाइन्थ सी बेटा, जो कॉरिडोर की तरफ है फर्स्ट बेंच के जो स्टूडेंट्स है वो आ जाए, दोनों स्टूडेंट्स टुवर्ड्स कॉरिडोर। फर्स्ट बेंच पे जो भी स्टूडेंट्स है जल्दी से आ जाओ। फ्लूइड आ जाओ बेटा, आ जाओ। नहीं आता होगा कोई बात नहीं, आप आओ तो सही, आ जाओ।
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है बेटा, जल्दी से? ऑप्शन ए है बेटा, मुझे पता नहीं चला आपने क्या बोला. इट इज ए ऑप्शन. फ्लूइड मैट्रिक्स हैविंग सेल्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स. एंड बोन्स क्या है? यस, जल्दी से. एक ही ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन बी. ठीक है, हार्ड मैट्रिक्स विच एंकर्स मसल्स एंड गिव शेप्स टू अवर बॉडी. ठीक है, अब ये मुझे वॉलंटरी कोई बताएगा कि पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड. विच अमंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीजन? यस, पढ़ो और मुझे ये वॉलंटरी बताओ. दो. लिगामेंट ब्रेक. यस, इट इज लिगामेंट ब्रेक. क्योंकि लिगामेंट क्या है? ज्वाइन बोन विद बोन. एक्सीडेंट हुआ है, दो बोन्स पहले ऐसी थी, अब ऐसे हो गई है, या एक ऐसे हो गई है. सो क्यों? क्योंकि जो दोनों बोन्स को अपनी पोजीशन पे रख रही थी लिगामेंट, वो ब्रेक कर गया है. राइट. देन नेक्स्ट इज 9th ई में से हमने पूछना है, दैट इज रोल नंबर 4. रोल नंबर 4 इज देयर. हाँ जी, देखो अपनी वर्कशीट लो, पढ़ो इसको. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, चारों पढ़ो, पीछे भी. हाँ, मैम डी ऑप्शन. डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. कार्टिलेज इज ए फॉर्म ऑफ, नहीं, मस्कुलर नहीं है. ये कौन सा टिश्यू है बेटा? मैम कनेक्टिव. कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू. यहाँ पे हमने कार्टिलेज बताया था ना, बोन्स एंड कार्टिलेज. आई एम सॉरी, नॉट फाइब्रस बट स्केलेटल टिश्यू. ठीक है, इट इज कनेक्टिव स्केलेटल टिश्यू. Which of the following fills up the space inside the organ? 9th E, roll number 24. Roll number 24. 9th E, is there roll number 24? Not present. Or 25? Present. आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. ये तो कई बार कर लिया हमने, कई बार कर लिया. यस. क्वेश्चन नंबर 10th. बेटा आंसर तुम मत बताना, इसको बताने देना. स्पेस इनसाइड विद इन द ऑर्गन्स. ऑर्गन्स के बीच में टिश्यूज है ना, टिश्यूज के बीच में जो फिलिंग स्पेस है, पैकिंग टिश्यू क्या है इसमें? इधर देख के बोल, देख तुझे आंसर भी मिल जाएगा. स्क्रीन पे देख के बोलेगा ना, पैकिंग टिश्यू कौन सा होता है? सी. सी, एरियोलर टिश्यू. वेरी गुड. बैठो बेटा, बैठो. 9th ए. 9th ए, रोल नंबर 19. 9th ए, रोल नंबर 19. 19 नहीं है तो 20 आ जाओ. Yes, come quickly, beta, come quickly. Very good. Cartilage is found in. A option. Between, तुम्हारे कान जो खींचते हैं हम, ये किसका बना है? बोन का बना है बेटा. ये भी कार्टिलेज का बना है. ट्रेकिया में जो रिंग्स है वो भी कार्टिलेज के बने हैं. सो आंसर इज Here. डी ऑप्शन है, ऑल द अबव. ठीक है, आंसर इज डी, ऑल द अबव. Contractile proteins are found in 9th F, roll number 2. 9th F, roll number 2. 2 is there. आ जाओ, जल्दी से आओ बेटा. Very good, very good. Come. मैम ऑप्शन सी. ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है. मसल्स बिल्कुल ठीक. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन मसल्स. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्लास, रोल नंबर 13. रोल नंबर 13, आजा बच्चे. इनवॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन, आर नॉट फाउंड इन. ऑप्शन सी. आइरिस ऑफ द इनवॉलंटरी. बेटा इनवॉलंटरी का क्या मतलब है? वो हम खुद कंट्रोल करते हैं कि हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते? जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, पहले ये बताओ. मैम मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है. नहीं है. तो
मुझे बताओ किसकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है इन चारों में से? एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है क्या होता है? यस और नो? नो। एलिमेंट्री कैनाल है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। लिख लो जिसको नहीं पता, नो प्रॉब्लम, कई बार नहीं पता होता, आप भी लिख लो बेटा अपनी वर्कशीट पे। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी मूवमेंट नहीं, हमें नहीं पता कब को स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कब नहीं, इनवॉलंटरी है। उसके बाद लिम्स, लिम्स का मतलब है आर्म्स एंड लेग्स, इसकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। तो आंसर ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी आइरिस ऑफ द आई। आइरिस क्या है बेटा? यहाँ पे आई का जो अपर्चर है उसको कंट्रोल करती है, दैट इज आइरिस। जो हमारे को कलर दे रही है उसका हम नहीं कंट्रोल। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स अंदर है, हमारे कंट्रोल में नहीं। सो ऑप्शन इज आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, नाइन्थ एफ ही हम लेते हैं जी। यस, 25 रोल नंबर, 25 रोल नंबर, नाइन्थ एफ। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। While doing work and running, you move your organs like hands, legs, etc. Which among the following is correct? पहले तो ये देखो कि हमारे हैंड्स में, लेग्स में स्केलेटल मसल्स है कि स्मूथ मसल्स है, पहले तो ये बताइए। स्केलेटल। स्केलेटल मसल्स, तो सी और डी में ऑप्शन देखेंगे। अब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करते हैं तो वो बोन्स की मूवमेंट करते हैं। तो बोन्स और मसल्स किससे कनेक्टेड है? लिगामेंट से कि टेंडन से? टेंडन। टेंडन से कनेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन। बेली। बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स, वेरी गुड। द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट लाइफ कॉन्टिन्यूसली विदाउट फटीग। सब मुझे फिंगर से बताइए, 1 2 3 की 4। एवरीबडी एवरीबडी, सारे। नाइन्थ सी में से, नाइन्थ एफ में से मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही है। 1 2 3 की 4। इट इज बी, बॉम्बे। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स चल रहे हैं, बंद हो गए तो हम भी बंद हो गए, ठीक है ना? फिर हम भी ऑफ हो गए और कार्डियक मसल्स भी ऑफ हो गए, सारी जिंदगी चलते हैं। बिकॉज, यहाँ पे लिख लो, बिकॉज कार्डियक मसल्स रेस्ट ट्वाइस द टाइम दे कॉन्ट्रैक्ट। ये रेस्ट भी करते हैं बारी बारी से। चलिए असर्शन रीजन कीजिए जल्दी से, क्विकली डू। Excuse me, हाँ जी बेटा। ma'am. Time is over. अच्छा टाइम हो गया है, बस मैं आपको फिर और वो लिखवा देती हूँ, ऑप्शंस लिखवा देती हूँ, आप जो है एक बार घर से करके आना। क्वेश्चन नंबर 16 सी, क्वेश्चन नंबर 16 का सी, 17 बी, 18 ए, 19 ए, 20 ए, 21 ए, यस 21 भी ए है, ठीक है। 22 23 करके आओ। एंड टीचर्स प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द असाइनमेंट ऑफ प्लांट टिश्यूज ऑल्सो टू द स्टूडेंट्स टुमारो, ठीक है। कल हम टिश्यूज खत्म करेंगे, प्लांट टिश्यूज की वर्कशीट। हाँ जी मैम। मैम आपका जूम का वो ऑफ हो गया है। Ma'am, we have got the plant tissue assignment already. ओके, तो प्लांट टिश्यूज कोशिश करना आज पढ़ के थोड़ा सा करके आना, है ना? देन यू विल एंजॉय द डिस्कशन मोर इन द क्लास, राइट एवरीबडी? ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स।